Hi kids, taking up the next lecture with you of derivative today. A very important part of the derivative I'm taking up with you. This is a question from your miscellaneous exercise question number 17. पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ी होगी. पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 90% चांसेस हैं एरर होता ही होता है. सो बी केयरफुल विद इट. पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखें इसमें. ठीक है, नाउ इट्स अ क्वेश्चन नंबर 17. जस्ट सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस. ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ही सेइंग इट टू यू व्हाट x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे पास क्या आता है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस साइन t प्लस व्हाट आई गेट दैट इज अगेन साइन t प्लस, क्योंकि t और साइन t के बीच में ध्यान रखना, ये t और साइन t के बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. ठीक है, साइन t प्लस व्हाट वी हैव दैट कम्स आउट टू बी t cos t. ठीक है, साइन t से साइन t गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट a t cos t. ठीक है, नाउ अगेन व्हाट आई हैव y आई विल टेक अप इन दिस केस. y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, a साइन t माइनस t cos t. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या आता है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन t का डेरिवेटिव इज व्हाट आई हैव दैट इज व्हाट cos t माइनस t और cos t का प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखना. सॉरी t और cos t का प्रोडक्ट रूल लगेगा. बी केयरफुल विद इट. ठीक है, नाउ इफ आई अप्लाई द प्रोडक्ट रूल तो डेरिवेटिव ऑफ t तो मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया. तो दिस कम्स आउट टू बी cos t एज इट इज. ठीक है, माइनस t एज इट इज आया, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t. ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस वन, दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज a cos t माइनस cos t प्लस t sin t. ये और ये गया, दिस कम्स आउट टू बी a t sin t. सो dy बाई डी एक्स क्या चाहिए मेरे को, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट आई हैव dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. dy बाई डी टी क्या आता है, dy बाई डी टी मेरे पास क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट a t sin t इंटू ये dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल. ध्यान रखना ये कहाँ से, ये क्या है, ये किसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये dx बाई डी टी है. तो जब मैं इसको dt बाई डी एक्स करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस वन, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव a t cos t. a t से a t गया, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, tan t इज माई आंसर. फाइन, अब मेरे को चाहिए क्या, मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू टेक आउट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को, सॉरी बिफोर आई टेक अप दिस, ध्यान से देखें, फिर से मैं क्या करूँगा, मेरे को इससे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी. ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दिस गिव्स यू व्हाट आई गेट इफ आई डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आता है, ध्यान से देखें, आई एम डिफरेंशिएटिंग टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पहले तो tan का डेरिवेटिव आएगा, दैट विल कम आउट टू बी सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव सीकेंड स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल. फिर से ध्यान से देखना कहाँ पे, ये इसका, ये इसकी जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा
क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है फिर से, तो इल कम आउट टू बी व्हाट आई गेट 1/80 cos t, ठीक है। तो विच कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव secant square क्यूब t, नॉट स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी secant क्यूब t by 80। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली लोग एरर करते ही करते हैं। हाँ, छोटा सा चीज एक और ध्यान रख के चलना, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसको और इसको दोनों को दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल से सॉल्व करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर एक्स। वेयर एज मेरे को डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो दैट इज वेरी क्लियर। जो आखिरी वाला जो है डी वाई बाई डी एक्स जो हमने निकाला है उसको हैव टू डिफरेंशिएट अप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज अ कॉमन एरर एवरीबडी डज। या वो क्या करते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक दे लीव इट, मतलब यहाँ तक करके इधर तक दे लीव इट, ये लास्ट आंसर उनका ये आ रहा होता है। बिकॉज हमें यहाँ पे ना टी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैंने किया तो वहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स आया है, जो मैंने अगर आप ध्यान से देखें ये आखिरी में जो लिखा है वो डी टी बाई डी एक्स आया, नॉर्मली पीपल डोंट राइट डाउन। तो ये दो कॉमन एरर है विच एवरीबडी डज, सो बी केयरफुल विद इट। मतलब ये क्वेश्चन एक डेरिवेटिव में ऐसा है, गिव इट एनी टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल गोज रॉन्ग इन इट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। इसको एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। टेक केयर, बाय बाय एवरीबडी।